हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्निंग हिंदी विद अभिनव देशमुख। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी लोकवाणी 9वीं कक्षा का पाठ नंबर 4 मान जा मेरे मन। तो चलिए हम पाठ पढ़ना शुरुआत करते हैं। तो हमने पाठ नंबर 4 मान जा मेरे मन ये खोल दिया है। इस पाठ के लेखक है रामेश्वर सिंह कश्यप। तो इनका परिचय देखते हैं। जन्म 13 अगस्त 1927, सेमरा गांव, बिहार। तो देखिए, ये जो रामेश्वर सिंह कश्यप जी है, इनका जन्म कहाँ हुआ है, इनका जन्म कब हुआ है, तो 13 अगस्त 1937 में सेमरा ये गांव है और ये गांव बिहार में है। इनका मृत्यु 24 अक्टूबर 1992 में हुआ था। मतलब जो इनका मृत्यु है वो 24 अक्टूबर 1992 में हुआ था। तो इनका परिचय देखते हैं। रामेश्वर सिंह कश्यप का रेडियो नाटक लोहा सिंह भोजपुरी का पहला सोप ओपेरा है। तो देखिए, जो रामेश्वर सिंह कश्यप जी है, उनका रेडियो नाटक जो है कौन सा, तो लोहा सिंह भोजपुरी का पहला सोप ओपेरा है। प्रमुख कृतियाँ: रोबोट, किराए का मकान, पंचर, आखिरी रात, लोहा सिंह आदि नाटक। हास्य व्यंग्यात्मक निबंध: किसी विषय का तार्किक बौद्धिक विवेचनापूर्ण लेख निबंध है। हास्य व्यंग में उपहास का प्राधान्य होता है। मतलब ये जो कौन सा लेख है, तो ये हास्य व्यंग्यात्मक निबंध है। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने मन पर नियंत्रण न रख पाने की कमजोरी पर करार व्यंग किया है तथा वास्तविकता की पहचान कराई है। तो देखिए, जो ये पाठ है, इस पाठ में हमें लेखक ने क्या बताया, तो हमारे जो मन है उस पर हमारा क्या रहता नहीं, तो नियंत्रण रहता नहीं था, और इससे हमें इस पर एक व्यंग्यात्मक कहानी भी दी गई है। तो चलिए हम पाठ पढ़ना शुरुआत करते हैं। उस रात मुझ में और मेरे मन में ठन गई। अनबन का कारण यह था कि मन मेरी बात ही नहीं सुनता था। देखिए, उस रात मुझ में और मेरे मन में ठन गई, मतलब उसमें, मतलब किसमें, तो लेखक जी में और मन में क्या हुआ, तो झगड़ा हो गया। और ये झगड़े का कारण मतलब क्या था कि जो उनके मन था किनका, तो लेखक जी का, उनका मन क्या हो रहा था, उनकी बात ही नहीं सुनता था। बचपन से ही मैंने मन को मनमानी करने की छूट दे दी। अब बुढ़ापे की देहरी पर पाँव देते वक्त जो मैंने इस बेलगाम घोड़े को लगाम देने की कोशिश की तो अड़ गया। तो देखिए, लेखक जी वो बताते हैं कि बचपन से ही मैंने क्या किया है, तो मन को मनमानी करने दी है, और अब मैं क्या हूँ, बूढ़ापे के दहलीज पर हूँ। मतलब मैं अभी बूढ़ा होने जा रहा हूँ, और जब मैं अपने मन को बेलगाम, मतलब जो लगाम देना चाहता हूँ, वो घोड़ा की तरह लगाम देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो क्या अड़ गया, मतलब वो रुक गया, वो नहीं मान रहा है। यो कोई वर्षा में इसे काबू में लाने के फेर में ही हूँ, लेकिन हर बार कन्नी काट जाता है। मतलब मैं हर बार इसे क्या करना चाहता हूँ, तो अपने बस में, अपने काबू में लाना चाहता हूँ, पर हर बार कन्नी काट जाता है। मतलब ये हमें छूट जाता है, हाथ से छूट जाता है। ऐसे लेखक जी ने अपने मन के बारे में बताया है। मामला बड़ा संगीन था। मेरे हाथ में स्वयं चलित आदमी तोलने वाली मशीन का टिकट था, जिस पर वजन के साथ टिप्पणी लिखी थी, आप प्रगतिशील है लेकिन गलत दिशा में। देखिए, अभी मामला बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा संगीन था, मतलब बहुत अलग था। और मेरे हाथ में क्या था, स्वयं चलित आदमी तोलने वाला। मतलब जो स्वयं चलित है वो आदमी तोलने वाला एक मशीन थी। जो मशीन रहती है वो हम सबको पता ही होगी। और उसका क्या था, टिकट था। जो उस पर क्या लिखा था, वजन तो लिखा ही था, पर उसमें एक सूचना भी दी थी, उसमें एक टिप्पणी भी लिखी गई थी कि आप प्रगतिशील तो है, पर कैसी दिशा से, तो गलत दिशा से है, ऐसे हमें बताया गया है। आधी रात का वक्त था। मैं चारपाई पर उदास बैठ अपने मन को समझाने की कोशिश कर रहा था। मेरे मन रूठा सा सूने कमरे में चहलकदमी कर रहा था। देखिए, तो क्या हुआ, अभी आधी रात की वक्त थी, और वो चारपाई पर उदास से बैठे हुए थे, और वो अपने मन को बहुत बहुत, मतलब बहुत समझाने की कोशिश कर रहे थे। मेरा मन रूठा सा सूने कमरे में चहलकदमी कर रहा था। मैंने कहा, मन भाई, डॉक्टर कहा रहा था कि आदमी का वजन 3 मन से ज्यादा नहीं होता। देखो यह टिकट देख लो, मैंने तो 3 मन से भी 7 शेर ज्यादा हो गया हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हमें बताया गया है कि देखिए, तो फिर देखिए, देखिए जो लेखक है वो अपने बोलते, मन भाई, डॉक्टर जी ने तो कहा था कि एक एक आदमी का वजन 3 मन से ज्यादा नहीं होता, पर मेरा तो वजन देखिए कितना है, तीन तीन मन से भी 7 शेर ज्यादा हो गया हूँ।
स्टेशन वाली मशीन पर तुलने के लिए चढ़ा तो टिकट पर कोई वजन ही नहीं आया। लिखा था कृपया एक बार मशीन पर एक ही आदमी बढ़े। फिर बाजार गया तो वहाँ एक मशीन ने वजन बताया। सोचो, जब मुझसे मशीन को इतना कष्ट होता है तब। तो देखिए, अभी जो लेखक जी है वो क्या बोलते हैं, एक दिन में स्टेशन वाले मशीन पर क्या गया, तुलना करना गया, मतलब अपना वजन देखने गया। तभी मैं जब उस पर चढ़ा तो उस पर वजन ही नहीं आया, और उस चिट्ठी पे लिखा था कि कृपया एक समय पे एक ही इंसान चढ़े, ऐसा वहां पर गया था। और सोचो, जब मुझसे इतने मतलब उनसे किसको कष्ट कष्ट हो रहा है, तो वजन काटे को कष्ट हो रहा है, क्योंकि उनका वजन बहुत हो चुका है। मन ने बात काटकर दृष्टांत दिया, तुम्हें बचपन में बायोस्कोप में देखा होगा। तो देखिए, जो मन ने फिर क्या किया, तो बीच में उसकी बात काट दी, और फिर वो बोलता है कि तुम जब छोटे थे, जब तुम बचपन में थे, तभी तुमने क्या देखा होगा, तो बायोस्कोप ही देखा ही होगा। कोलकाता की एक भारी भक्कम महिला थी, उसे लिहाज से तुम अभी काफी दुबले पतले हो। तो देखिए, अभी बायोस्कोप तुमने देखा ही होगा, ऐसा वो बोलते हैं। और उस वक्त क्या है, कोलकाता में एक भारी भक्कम लड़की महिला थी, उस लिहाज से मतलब उसके तुलना से तुम बहुत ही दुबले पतले हो, ऐसा मन बोलता है। मैंने कहा, मन भाई, मेरी जिंदगी बायोस्कोप होती तो रोक क्या था। तेरी तकलीफों पर गौर करो। रिक्शा वालों मुझे देखकर भी भाग खड़े होते हैं। दर्जी अकेले मुझे नाप नहीं सकता। तो देखिए, वो जो बोलता है फिर जो लेखक जी है वो बोलते हैं कि मन भाई, मेरी जिंदगी अगर बायोस्कोप की होती तो रोग तो मेरे जिंदगी में रोग ही नहीं था। पर देखिए, मेरी तकलीफों पर गौर करो, मतलब मेरी जो तकलीफें है तुम उस पर क्या करो, तो गौर करो। देखियो, जब मैं मुझे देखकर जब खड़ा होता है, तो जब मैं खड़ा होता हूँ, और जब मुझे देखकर रिक्शा वाले क्या होते हैं, दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि इतना भारी भरकम इंसान वो अपने रिक्शा में नहीं लेके जा सकते। और दर्जी है, मतलब जो टेलर है, वो उसे अकेला नाप नहीं सकता, क्योंकि उसका पेट बहुत बढ़ चुका है। व्यक्तिगत आक्षेप सुनकर मैं तिलमिल उठा। ऐसी घटना शाम शाम को ही घट चुकी थी। चिढ़कर बोला, इतने वर्षों में तुम्हें पालता रहा, वही गलती की। मैं क्या जानता था तुम आस्तीन के सांप निकलोगे। तो देखिए, व्यक्तिगत आक्षेप सुनकर, मतलब जो व्यक्ति दूसरों के व्यक्तिगत के आक्षेप सुनकर, मतलब आरोप सुनकर मैं तिलमिला उठता हूँ। और ऐसी घटना कभी होती तो शाम को ही होती। फिर चिढ़कर, मतलब कौन चिढ़ता है, तो लेखक जी चिढ़ते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हें इतने वर्ष पाला बड़ा किया, यही तो मेरी गलती थी। मैं क्या जानता था कि तुम आस्तीन के सांप निकलोगे। मतलब आस्तीन का सांप निकला, मतलब करीब का इंसान ही हमें धोखा देना, ऐसा इसका अर्थ होता है। विद्वान विद्वानों ने ठीक ही उपदेश दिया है कि मन को मारना चाहिए। यह सुनकर मेरा मन अप्रत्याशित ढंग से जैसे और बिसुरने लगा। इतने दिनों की सेवाओं की यही फल है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम डॉक्टर और दुबले आदमियों के साथ मिलकर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हो। विश्वासघाती, मैं तुमसे बोलूंगा ही नहीं। व्यक्ति को हमेशा उपकारी वृत्ति रखनी चाहिए। तो देखिए, फिर क्या होता है, मन को मारना चाहिए। और जो विद्वान लोग हैं उन्होंने क्या कहा कि तुम्हें मन को हमेशा मारना चाहिए। फिर यह सुनकर मेरा मन अप्रत्याशित ढंग से जैसे और बिसरने लगा। इतने दिनों की सेवाओं के बाद मुझे यही फल मिल रहा है, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम डॉक्टर और दुबले पतले जो लोग हैं, वो मिलकर मुझसे मेरे विरुद्ध क्या कर रहे हैं, तो षड्यंत्र कर रहे हैं। मतलब एक प्लान बिछा रहे मुझे फंसाने का। विश्वासघाती हो तुम। मैं तुमसे अभी नहीं बोलूंगा। व्यक्ति को हमेशा क्या करना चाहिए, तो उपकारी रहना चाहिए, ऐसा वो बोलते। चले हम पेज नंबर अगला देखते। मेरा मन मुंह मोड़कर सिसकने लगा। मुझे लेने के देने पड़ गए। मैं भी निराश होकर अर्थ स्वर में भजन गाने लगा। जा दिन मन पंछी उड़े जेओ। मेरी आवाज से दीवार पर टंगे कैलेंडर डोलने लगे। किताबों से लड़ी टेबल कांपने लगी। चाय के प्याले में पड़ा चम्मच घुंघरू जैसा बोलने लगा, पर मेरा मन न माना। भिनका तक भिनका तक नहीं। भजन विफल होता देख मैंने दादरे का सुर लगाया। मनवा मानत नहीं हमारे दादरा सुनकर मेरे मन ने आंसू पोंछ लिए, मगर बोला नहीं।
मैं सीधा नए काट के कंठ संगीत पर उतर चढ़ा। देखिए अभी क्या होता है, जो मन है कि उनका तो लेखक जी का वो अब क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। और वो भी लेखक जी भी इसके लिए उदास हो जाते हैं और फिर वो भजन गाना शुरू कर देते हैं। वो क्या भजन गाते हैं, तो जा दिन मन पंछी उड़ी जो, ये मन बोलते हैं। फिर मेरी आवाज़ से फिर जो लेखक जी उनकी आवाज़ से क्या होता है, तो दीवार पर जो उनके कैलेंडर थे, चम्मच जो ग्लास में पड़ा चम्मच था वो हिलने लगे थे। और तभी भी मन ने कुछ भी नहीं बोला था। फिर वो क्या करता है, तो भजन विफल हो जाता है उनका, तो पूरा दादरे का सुर लगाता है, मनवा मानत नहीं हमारे। फिर जब सुर दादरा का सुर जब मन सुनता है, तो तब वो क्या करता है, अपने आंसू पोंछ लेता है। पर मगर बोलता ही नहीं। पर वो क्या करता है, अब दूसरा कंठ काट के कंठ संगीत पर तराया। मान जा मेरे मन, चांद तू मैं गगन, फूल तू मैं है चमन, मेरी तुझ में लगन, मान जा मेरे मन। तो देखिए अभी फिर वो क्या गाना गाता है, तो मान जा मेरे मन, चांद तू मैं गगन, फूल तू मैं चमन, मेरी तुझ में लगन। तो ऐसा गाना गाता है, फिर वो मान जा मेरे मन ऐसा गाना गाता है। तभी क्या होता है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे कि हमारा पार्ट नंबर 1 था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे और बेल आइकन दबाना ना भूले। धन्यवाद।